तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स मींस एप्लीकेशंस मींस यूजेस के इंटीग्रल्स के यूजेस क्या हैं। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, सर्कल का फाइंड करना है, ट्रायंगल का फाइंड करना है, तो हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेते थे क्योंकि हमारे पास इनके फॉर्मूलाज थे। इसी टाइप से और भी फॉर्मूलाज थे लाइक फॉर ट्रेपेजियम एंड अदर पॉलीगॉन्स। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर कर सकते हैं साइड इनटू साइड, एरिया ऑफ सर्कल कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर से, और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर हाइट को बोलते हैं जो कि वर्टेक्स से आती है। पर हमारे लिए प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हो जाती थी, जब हमें सिंपल कर्व्स या उनके बीच का एरिया कैलकुलेट करना होता था। जैसे इस टाइप का कोई कर्व हमें गिवन है और इसका हमें अगर एरिया कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता था। या इस टाइप का कोई कर्व दिया हुआ है या इस टाइप का कोई कर्व दिया हुआ है, जैसे कि ये एलिप्स है और इसके बीच में हमें कोई पर्टिकुलर रीजन का एरिया फाइंड करना, मान लो इतना ही फाइंड करना है, तो इसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं था। तब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें किससे मिला, एप्लीकेशन और इंटीग्रल्स के थ्रू। क्योंकि इंटीग्रल्स एक प्रोसेस थी किसको, छोटी छोटी वैल्यूज को सम करने की। और हमने क्या किया, जितने भी ये जो सिंपल कर्व्स थे या उनके बीच का एरिया था, उसको कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड डिजाइन किया। और उस मेथड में हम क्या करते थे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते थे। इसको हम एक एलिमेंट करते थे, कंसीडर करते थे। और आपको जैसा कि पता होगा कि इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन काफ़ी छोटी छोटी वैल्यूज, इनफाइनाइट छोटी वैल्यूज को सम करने की प्रोसेस है। क्या है, इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम बहुत ही छोटी छोटी, काफ़ी इनफाइनाइट छोटी वैल्यूज का सम करा देते हैं। तो इसमें भी हम सेम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं और उसको हम अपना एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं। मान लो इस वर्टिकल स्ट्रिप की जो विड्थ है वो क्या है, dx है, और इसकी हाइट को हम, ये हमारी आर्बिट्रेरी स्ट्रिप है जो हमने अपने मन से ली हुई है, और इसकी हाइट को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, बाई कंसीडर कर लेते हैं। तो ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है ये रेक्टेंगुलर शेप में है और इसका एरिया हम एज ए रेक्टेंगल, जैसा कि हम जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। तो हम इसका एरिया भी लेंथ इनटू ब्रीथ के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वाई डॉट dx हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा भी है dA एरिया ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रिप इज इक्वल टू वाई डॉट dx। पर हमें केवल इस स्ट्रिप का एरिया तो चाहिए नहीं, हमें तो इस पूरे कर्व का एरिया चाहिए। तो उसके लिए फिर हम क्या यूज करते हैं, फिर हम इंटीग्रल्स की जो प्रोसेस है इंटीग्रेशन, उसका यूज करते हैं। हम इस एलिमेंट्री, ऐसी ही इनफाइनाइट एलिमेंट्री स्ट्रिप्स कैलकुलेट, मतलब इमेजिन कर लेते हैं इस कर्व के अंदर। हम क्या मान के चलते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट एलिमेंट्री स्ट्रिप्स, वहाँ पे इनफाइनाइट स्ट्रिप्स हैं इस टाइप्स की, और हम किसी एक का एरिया कैलकुलेट करके उन सबको सम करा देते हैं। और सम कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि ये, हाँ मान लो इस रीजन में पूरे प्लेन में हो, तो उस है, मान लो इसकी बाउंड्रीज डिफाइन करने के लिए हम इस पे क्या अप्लाई करा देते हैं, लिमिट। इससे हमें क्या बेनिफिट होता है, हमें केवल जो एरिया मिलता है वो यहाँ से यहाँ तक मिलता है। ये वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ पे आएगी और यहाँ पे आके स्टॉप हो जाए, उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं x इज इक्वल टू a। मान लो ये एरिया, ये डिस्टेंस यहाँ तक की a है, तो हम उस पर लोअर लिमिट a अप्लाई कर देते हैं। और मान लो यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है b, तो उसको अपर लिमिट b लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि यहाँ तक का एरिया हम कैलकुलेट करेंगे इनिशियल पॉइंट से, और यहाँ तक के एरिया को माइनस कर देंगे।
और ये इस प्रोसेस के थ्रू हो भी जाता है, क्योंकि जब इसका इंटीग्रेशन होके जो भी वैल्यू आएगी उसमें हम पहले लिमिट p रखेंगे, उस वैल्यू में से ये लोअर लिमिट वाले फंक्शन से जो वैल्यू आएगी उसको माइनस कर देंगे। तो वो बात की बात है। हम क्या करते हैं कि ये जो है वर्टिकल स्ट्रिप हमने ली है, इसको एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं और उसका इंटीग्रेशन करा देते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन हेडिंग प्रोसेस है। हाँ, जैसा कि आपकी बुक में लिखा भी हुआ है पेज नंबर 359 पे 8.2 में। In the previous chapter we have studied definite integral as the limit of a sum। तो इंटीग्रेशन क्या होती है, एक प्रोसेस है बहुत ही छोटी छोटी वैल्यूज को सम कराने की। तो इस तरीके से हम क्या है, ये सिंपल कर्व्स होते हैं जैसे कि लाइन, पैराबोलाज, एलिप्स, सर्कल्स एक्सेट्रा, जिनके हम प्रीवियस मेथड्स के थ्रू एरियाज कैलकुलेट नहीं कर पाते थे, उनके भी एरियाज को हम इससे कैलकुलेट करने की कर पाते हैं। और इसका एरिया किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जैसा कि हमने देखा बाई डॉट डी एक्स, इसकी विड्थ को हमने डी एक्स कंसिडर किया था, इसकी हाइट को बाई किया था, तो लेंथ इनटू ब्रीथ एरिया होता है रेक्टेंगुलर शेप के लिए। तो ये हमारा एरिया हो गया था बाई डॉट डी एक्स, और हमने एरिया इसको करा दिया इंटीग्रेट, जिससे कि इसके अंदर जितने भी स्ट्रिप्स हों उनके एडिशंस हो जाए और हमें टोटल एरिया मिल जाए। ये एक एलिमेंट का एरिया है डी ए, और ये ए क्या है, टोटल एरिया, और इसको हमने लिमिट अप्लाई कर दिया फ्रॉम स्मॉल ए टू स्मॉल बी। और डी ए था हमारा, ये एडिशन हो जाएगा इस तरीके की जितनी भी स्ट्रिप्स इसमें वर्टिकल स्ट्रिप्स बनेंगी y डॉट डी एक्स। तो हमने डी ए के प्लेस पे क्या रखा, y डॉट डी एक्स। लिमिट हमारा वही है ए टू बी। बाई क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन है जो एफ एक्स के फॉर्म में रहेगा। जब भी आपको वर्टिकल स्ट्रिप लेनी है तो आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में ही फंक्शन दिया रहेगा। अब हो सकता है कि आपको कर्व इस टाइप का दिया हो कि आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना पड़े, या आप इसी कर्व में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है। आप इसी कर्व को या इस टाइप के कर्व्स को हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के केस में क्या होगा, आप मान लो यहाँ y इज इक्वल टू एफ एक्स हम ले चुके हैं, हम एक दूसरा फंक्शन लेते हैं x इज इक्वल टू जी वाई। इस केस में हमने विड्थ को क्या कंसीडर किया, डी वाई, और जो फंक्शन लिया वो x लिया। और जब भी हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप टाइप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को लेंगे तो हमारा जो फंक्शन होगा x इज इक्वल टू जी वाई टाइप के फॉर्म में होगा। अब इसके एरिया को, इसके एलिमेंट्री एरिया को हमने dv कंसीडर कर लिया, और इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, c टू d। तो सेम वही dv, लेंथ इनटू ब्रीथ, विड्थ इसकी dy प्रेडिक्ट की थी हमने, और ये जो लेंथ है x कंसीडर की। इस केस में हमें लेंथ जो मिलेगी x मिलेगी, और फिर हमने इसको लेंथ इनटू ब्रीथ x डॉट dy उसको सम कराने के लिए इंटीग्रेट कराया और लिमिट अप्लाई कराई। तो ये हमारा फंक्शन का फॉर्म हो गया gy डॉट dy फ्रॉम c टू d। तो ये दो मेथड हैं जिनके थ्रू हम लाइंस, पैराबोला, एलिप्स, सर्कल एक्सेट्रा इस टाइप के जो सिंपल कर्व्स दिए हुए हैं उनका या उनके अंदर कुछ पर्टिकुलर रीजन का हमें एरिया कैलकुलेट करना हो तो हम कर पाते हैं। तो हम दोनों ही स्ट्रिप्स को यूज कर सकते हैं सिंपल कर्व्स के एरिया को फाइंड करने के लिए। जब भी हमें x कोऑर्डिनेट्स और x एक्सिस फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में दिया हुआ होगा तो हम वर्टिकल स्ट्रिप यूज करेंगे, और मोस्टली हमें वर्टिकल स्ट्रिप ही प्रेफर करना है। ये हमारे रिमार्क में भी 360 पेज नंबर पे क्लियरली मेंशन है। तो ये था हमारा एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल, यूजेस ऑफ इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रेशन का यूज क्या है कि कुछ सिंपल कर्व्स होते हैं जिनके एरियाज को कैलकुलेट करने में, सिंपल कर्व्स के एरियाज को कैलकुलेट करने में जिनको हम प्रीवियस मेथड्स के थ्रू नहीं कैलकुलेट कर पाते थे,
उनको भी हम इस मेथड के थ्रू आसानी से कैलकुलेट कर पाते हैं।